Here we have a JEE Advanced 2020 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit that like button. A circular disk of radius r carries surface charge density sigma is equal to sigma naught 1 minus small r upon capital R, where sigma naught is a constant and small r is the distance from center of disk. Electric flux through a large spherical surface that encloses the charge disk completely is phi naught. Electric flux through another spherical surface of radius r by 4 and concentric with the disk is phi. Then we have to find the ratio of phi naught and phi. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब दोनों केस जब पूरा डिस्क एनक्लोज कर रहा है लार्ज स्पेरिकल सरफेस, वो डायग्राम मैंने डायग्राम नंबर 1 बना रखा है. और डायग्राम जो सेकंड सिचुएशन है जिसमें हमारे पास स्पेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर और डिस्क का सेंटर सेम है, उस केस में r/4 रेडियस है स्पेरिकल सरफेस की. तो वो डायग्राम मैंने दो तरीके से बनाया है. एक तो मैंने इसका 3D व्यू बनाने की कोशिश की है, एक मैंने टॉप व्यू बनाया है. तो डायग्राम नंबर सेकंड में एक तो टॉप व्यू है मेरे पास और एक 3D व्यू है. तो 3D व्यू में क्लियर दिख रहा है कि r/4 रेडियस में जितना चार्ज है वही काउंट होगा. तो इस केस में फ्लक्स जो होगा वो उसमें चार्ज कौन सा काउंट होगा, जो r/4 है. मान लो वो चार्ज है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो फर्स्ट केस है उसमें जो फ्लक्स होगा जिसको फाई नॉट बोल रहे हैं उसमें टोटल चार्ज है, मान लो टोटल चार्ज को अपन q नॉट बोल रहे हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये काउंट होगा. क्योंकि गॉस लॉ बोलता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो चार्ज एनक्लोज कितना हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है. तो अब हमको क्या करना है, चार्ज का पूरा खेल है. क्योंकि अगर अपन को यहाँ पे देखिए फाई नॉट अपॉन फाई निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू नॉट अपॉन क्यू निकालना है. सबको पता हो जाना चाहिए कि क्यू नॉट क्या है, आर रेडियस यानी पूरी जो हम बोले डिस्क पे कितना चार्ज है, और ये हमारा क्यू क्या है, r/4 में कितना चार्ज है. ये क्लियर हो जाना चाहिए. तो मैंने कुछ डायग्राम पहले से बना रखा है क्योंकि ये चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो आर का फंक्शन है. एक और चीज़ देख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल आर का फंक्शन है, यानी सिर्फ रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन है. तो इसका यूटिलाइज करते हैं अपन. तो अपन ने एक सर्कुलर स्ट्रिप ले ली है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, और अपन निकालते हैं कि उसमें कितना चार्ज है. तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस. डी एस वो एरिया है सर्कुलर स्ट्रिप का. तो सर्कुलर स्ट्रिप का कितना एरिया होगा, तो वो होगा 2πr, तो उसकी लेंथ है इंटू डी आर. ये आ गया डी क्यू. अब अपन एक ट्रिक करते हैं, अपन क्या करते हैं सिर्फ एक्स रेडियस में कितना चार्ज है वो निकाल देते हैं. तो बाद में एक्स की वैल्यू आर लगा देंगे और एक बार r/4 निकाल देंगे, तो दोनों केस में चार्ज आ जाएगा. तो अब अपन निकालते हैं चार्ज इन अ सर्कुलर रीजन जिसकी रेडियस एक्स है सेंटर से लेते हुए. तो इसका फायदा अपन को पता लग ही गया है. तो हम निकालते हैं, मान लो उसको अपन एक बार क्यू ऑफ एक्स नाम दे दे. तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन डी क्यू सिग्मा 2πr dr, और हमारी लिमिट हो जाएगी 0 to x. तो इससे हमारे पास 2π तो बाहर आ जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं सिग्मा नॉट 1 माइनस r अपॉन कैपिटल R इंटू आर डी आर लिमिट 0 to x. फर्दर सॉल्व करें तो 2π सिग्मा नॉट और r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, और r² का हो जाएगा r³/3 और 0 to x. अब अपन को फ्लक्स का जो रेशियो निकालना है दैट इज़ फाई नॉट अपॉन फाई निकालना है, जिसको मैंने बताया ये क्यू नॉट अपॉन क्यू होगा. और क्यू नॉट क्या है, जब रेडियस पूरा यानी पूरा इनक्लोज हो रहा है, यानी अपन को पूरा चार्ज काउंट करना है, तो जो अपर लिमिट में x है उसकी जगह कैपिटल R लगा देंगे. तो 2π सिग्मा नॉट r²/2 माइनस r³/3 r, और x की जगह अपन लगा देते हैं कैपिटल R. और नीचे ऐसे ही जो q है हमारा वो r/4 रेडियस के लिए है, तो इसमें अपर लिमिट में अपन सिर्फ r/4 लगा देते हैं. अब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कैंसिल होगी. फर्दर अपन सॉल्व करते हैं, तो पहले अपर लिमिट को सॉल्व न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं. वो आ जाएगा r²/2 माइनस r²/3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा r²/32 माइनस r²/64 इंटू 3. तो ये हमने लिख चुके हैं. अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं. तो न्यूमरेटर में r² कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 1/6. डिनोमिनेटर में भी r² कॉमन आ रहा है, जो अंदर हमारी टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी 6 माइनस 1 अपॉन 64 इंटू 3. तो ये कैंसिल आउट होगी. हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 1/6 न्यूमरेटर में 64 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5. तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास
32/5 आ जाएगा, जिसको अपन 6.4 लिख सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 6.4। थैंक यू।